एसबीआई क्लर्क मेंस की आपकी 2 शिफ्ट्स हो चुकी हैं 1 दिन की, ठीक है? अभी 4 तारीख को एग्ज़ाम बाकी है। मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डिमोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 को लेकर जंग छिड़ी हुई है कि लाइक पेपर कैसा आया है या कुछ भी है। एक चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलना चाहूँगी क्योंकि देखो अभी पिछले दिनों चलते मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे, आप लोग जानते होंगे ये चीज़ क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। मैं बताऊँ आपको एक चीज़, लाइफ में ना जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो कभी भी आ जाती हैं। मेरे साथ भी हैं इस टाइम पे। बट एक चीज़ है जो आपको देती है एनर्जी, जो कि मुझे लगता है आपके लिए एज़ अ टीचर, जो मुझे लगता है टीचर का एक काम क्या होता है? टीचर का काम होता है कि अपने स्टूडेंट्स को सही चीज़ गाइड करना, कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहली शिफ्ट में पेपर देकर आए, ठीक? फिर आपने देखा मेरी शिफ्ट ईज़ी लग रही थी, सेकंड शिफ्ट वालों की टफ़ है, नॉर्मलाइज़ेशन हो गया, पता नहीं क्या होगा, किसका सिलेक्शन होगा, क्या चीज़ें हमारी होंगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पॉज़िटिविटी नाम का एक वर्ड आपने सुना होगा और एक आपकी मेहनत, ओके? आपने जो आपको समझ थी, जो आपको दिखा, आप वो करके आए। ऐसा तो है नहीं आपने प्रिपरेशन नहीं करी थी। अब दूसरों से राय लेना कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये इस साल की कहानी है? हर साल की कहानी है, ठीक है? आप हर साल देखते हो कभी आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, और एसबीआई तो हद पार हमेशा उसका यही रहता है। आप अपनी शिफ्ट में कैसा क्या करके आओ वो इम्पोर्टेंट है। देखो मेजॉरिटी की अगर हम बात करें ना, तो र्यूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि लाइक पेपर ऐसा आ गया या ये चीज़ टफ आई थी। मैंने आपको हमेशा बोला है तैयारी आपको क्या करनी है, लेवल अप की करनी है, ठीक? मैंने आपको कल एक टेलीग्राम पे एक छोटा सा पोस्ट शेयर किया था डीआई का। मैंने बोला था इस डीआई को देखकर आप क्या सोचते हो? उसने बोला इससे मैम थोड़ा सा ईजी लेवल का एसबीआई क्लर्क मेंस में आता वो डीआई, उस तरह की डीआई मैंने आपकी लास्ट क्लास, मैंने आपकी कम से कम 20 क्लासेस यूट्यूब पर ली होंगी मेंस की, तो उनमें से काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी चीज़ें दिखी। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक? अब वो चीज़ें ट्रेंड में आ चुकी हैं। मेरा मतलब बस इतना है कहने का, ये नहीं कि हमने जो पढ़ाया वो आ गया। मेरा मतलब ये है कि आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। हमारे हाथ में क्या है, हमारी मेहनत, हम किस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। दूसरी बात ये, पेपर जब जिस शिफ्ट में होगा, जैसा टफ आया होगा, वो सबके लिए अकॉर्डिंगली आप उन्हीं लोगों में काउंट किए जाओगे। ऐसा नहीं है कि सारी पहली शिफ्ट के सेलेक्ट कर लेंगे या सारे दूसरी शिफ्ट के सेलेक्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम लेवल नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ प्रिडिक्शंस हैं, या फिर आप जो भी यूट्यूब वीडियोज़ को देखकर फ्रस्ट्रेटेड होते हो, या फिर अगर मैं एज़ अ टीचर आपसे ये चीज़ बोलूँ कि यार पेपर तो बहुत टफ आया था, स्टूडेंट्स कैसे उस चीज़ को करेंगे, तो ये गलत चीज़ है। टीचर हैं हम, हमारा काम ये है कि हम आपको उस लेवल तक की तैयारी कराएँ ताकि आप सेफ ज़ोन में रहें। बाकी कंपटीशन की दुनिया है, एकेडमिक पढ़ाई हमारी है नहीं, तो चीज़ें डिसअपॉइंट करेंगी, अनएक्सपेक्टेड आएँगी, ठीक है? आपको अपनी सिचुएशन, अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट शिफ्ट की बात करें और सेकंड शिफ्ट की बात करें, यूजुअली हम बोलते हैं 90 अटेम्प्ट्स जिनके होंगे उनके चांसेस ज़्यादा हैं, 100 होंगे उनके चांसेस ज़्यादा हैं। बट क्या करें, अगर सेकंड शिफ्ट का पेपर आया है, वहाँ पर स्टूडेंट 70 से 80 करके आ रहे हैं या 70 के अराउंड करके आ रहे हैं, तो भाई अगर आपने उतने किए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो वो बच्चे कहाँ जाएँगे? ठीक है? वो चीज़ें भी हैं, तो सारी चीज़ें कंसीडर होकर ही आपका रिज़ल्ट बनेगा। और आप अपना कर्म कर रहे हो, 4 तारीख वाले अपना कर्म करेंगे, आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दीजिए। मैं आपको यही बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए, चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, आप सबने मेहनत करी हुई है, कभी हमें चीज़ मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो हम, कायनात कहते हैं ना, वो भी हमारे सराउंडिंग हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है, ठीक है? तो अगर आप पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको यही बोलूँगी, परेशान मत हो। बट मेरा एट द लास्ट यही सेंटेंस आपके लिए रहेगा, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए।